हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली। हम लोग क्लास 9 की साइंस चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उस पर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। हम प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स के बारे में भी कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे। उनकी जो न्यूक्लियस होती है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम टॉपिक जो हमने एंड किया था वो हम एक होम की एग्जांपल ले रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि अगर होम में अगर कोई बाउंड्री नहीं हो तो क्या होता है कि एक दूसरे का जो होम होता है वो हमें ऐसा लगता है कि वो सेपरेटेड नहीं है। जैसे कि ये हमारा घर है, ये किसी और का घर है, तो अगर बाउंड्री नहीं हो तो ऐसा लगेगा कि जो होम है वो सेपरेट नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण क्या होता है कि वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं होता है न्यूक्लियस प्रोकार्योट्स में। ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसे न्यूक्लियर रीजन को जिसमें से सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगी, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होगा, वो न्यूक्लियोइड कहलाते हैं। वहीं हम प्रोकार्योट्स में पढ़े थे कि एक डेफिनेट न्यूक्लियर रीजन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। जो आई बटन ऊपर दिख रहा होगा ऊपर आपको, वहाँ पे इसके पहले का जो वीडियो है वो दिख जाएगा। और अगर आप प्लेलिस्ट चाहते हो इस चैप्टर की तो जो वीडियो एंड होगी उसके बगल में सब्सक्रिप्शन का एक बटन होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का, जिसमें से अभी तक जितना भी वीडियोस डाला हुआ है वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप उसे भी देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई देख रहे होंगे, अगर उनको कोई चैप्टर अगर बोलनी हो कि हाँ नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट किया जाए, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम है तो मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन का जो है बॉक्स उसमें डाला हुआ है, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल हम देख रहे थे, यहाँ पे तो हमने देख लिया है। यहाँ पे देखो कुछ और बताया जा रहा है। जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उनमें से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बता रहा है कि उसमें कुछ ऐसे अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिनकी कमी होती है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कहने का मतलब क्या है, आपको पता है ऑर्गेनेल्स होते ही हैं सेल में, जैसे कि हमारी न्यूक्लियस हो गई, गोल्गी एपेटस हो गई। ठीक है, गोल्गी एपेटस के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब भी होती हैं। तो ये सब ऑर्गेनेल्स हो गए हैं सेल के। और साइटोप्लाज्मिक क्यों बोल रही है, क्योंकि देखो जो हमारा जैसे कि ये सेल हो गया, तो ये सेल का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एक बाउंड्री होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो रीजन होता है इसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर हमारी क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स वो प्रोकार्योट्स में एब्सेंट होते हैं। वहीं अगर हम यूकार्योटिक सेल की देखें तो वहाँ पे वो मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ ऑर्गेनेल्स जिनका फंक्शन परफॉर्म होना हो प्रोकार्योट्स में, क्योंकि प्रोकार्योट्स है तो उनमें भी लाइफ प्रोसेस होगी, तो कुछ ऐसे फंक्शन जिनको उनकी ज़रूरत हो, और वैसे ऑर्गेनेल्स वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं है साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसकी जगह पे कोई तो होगा परफॉर्म करेगा। तो वो कौन करेगा, जो साइटोप्लाज्म में कुछ पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होंगे। ठीक है, उन्हीं का काम साइटोप्लाज्म में कुछ पार्ट्स करेंगे, जो कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हम नहीं बोल सकते हैं, तो उन्हीं से उनका काम वहाँ पे फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल देखो बता रहा है, क्लोरोफिल तो आप जानते हैं ग्रीन पिगमेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रेजेंस की इसेंशियल होती है। ठीक है, तो वो जो क्लोरोफिल होते हैं वो प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें वो रहते हैं। उनका अगर डेफिनेट स्ट्रक्चर बोले तो नहीं है। वहीं अगर यूकार्योट्स की बात करें तो वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में रहेंगे, प्लास्टिड्स हम कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स में 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, जिसमें से हमारा क्लोरोफिल आता है, फिर हमारा ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो प्लास्टिड यूकार्योट्स में प्लास्टिड होती है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगी, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगी।
और अगर हम प्रोकारियोट की बात करें तो सिंपली वहाँ पे जो क्लोरोफिल होती है वो प्रेजेंट होगी, एक बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी उसी में। ठीक है, तो ये हमने प्रोकारियोट और यूकारियोट के एक और डिफरेंसेस को देख लिया। यहाँ पे देखो हम साइटोप्लाज्म स्टार्ट करेंगे, आज की हमारी टॉपिक है ये साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हम समझेंगे क्या होती है। अभी तक हम साइटोप्लाज्म की ही बार बार डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्ट किया जा रहा है कि जैसे देखो हमने मॉन्ड तैयार किया था अनियन पील का, एज वेल एज हमने क्या तैयार किया था, एक ह्यूमन चिक सेल का भी हमने मॉन्ड तैयार किया था न्यूक्लियस समझने के लिए। तो वहाँ पे एक ऐसी लार्ज रीजन जो कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में हमें दिखी। जैसे कि यहाँ पे जो हमने सेल लिया था ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो लार्ज रीजन है ये जो हमें दिखी, ये इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ये जो रीज़न जब हमें इसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन या फिर सैफ्रनिन सॉल्यूशन अगर हम डालते हैं सेल को माउंट करने के लिए, तो ये जो रीज़न है वो बहुत ही कम, वेरी लिटिल जो है वो स्टेन होती है, जो कलर बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर में पहली वाली वीडियो में, ऊपर वाले टॉपिक में, कि कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं सेल के वो डिफरेंशियली कलर होंगे, कुछ ज़्यादा डार्क होंगे, कुछ लाइट कलर होंगे। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगी, और साइटोप्लाज्म की देख रहे हैं कि ये जो है वो बहुत ही कम लिटिल स्टेन होगी। ठीक है, ये जो हमारी है वो साइटोप्लाज्म है। ये जो रीज़न हम देख रहे हैं यही हमारी क्या है, साइटोप्लाज्म है। फिर यहाँ पे देखो बोला जा रहा है जो साइटोप्लाज्म की अगर हम माने तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड कंटेंट है। फ्लूइड कंटेंट, फ्लूइड हमें पता है या तो लिक्विड होती है या तो गैस होती है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में होती है, तो पता है हमें। ठीक है, फिर इसके साथ साथ ये कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जब टॉपिक हमारी साइटोप्लाज्म खत्म होगी तो इसी तरह से स्पेशल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे और उसके फंक्शन को देखेंगे कि वो क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स एक बाउंड्री से, ठीक है, एक बाउंड्री से कवर होते हैं। ऑर्गेनेल क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर में पाई जाती है, जो कि कोई भी जो लाइफ प्रोसेस होगी, स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस उसको कैरी करती है। जैसे कि हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन, एक बाउंड्री से क्या होते हैं, कवर होते हैं। जो प्रोकारियोट्स होती है उसमें से न्यूक्लियर रीजन जो है वो डिफाइन नहीं होती है। कहने का मतलब हमने देखा जो न्यूक्लियस होती है उसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती है, वो तो हमने देख लिया। इसके साथ साथ बोल रहा है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैसे सेल के ऑर्गेनेल्स जिसमें एक कवर होता है, एक बाउंड्री होता है, वो भी एब्सेंट होते हैं। किसमें, हमारे प्रोकारियोट्स में। ठीक है, प्रोकारियोट्स में वैसे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यूकारियोटिक की बात करें तो यूकारियोटिक सेल जो होते हैं उसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एज वेल एज जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है, कुछ एग्जांपल से आपको लिया गया है। यहाँ पे वायरस के एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है मेम्ब्रेन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। जो वायरसेस होते हैं उसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रेजेंट, एंड मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, वो कोई भी लाइफ प्रोसेस को शो नहीं करते हैं। जैसे कि देखो अगर बाउंड्री होगी, कवरिंग होगी, तो ये पता रहेगा कि सेल के अंदर क्या है, ये कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होगा, कुछ अपना केमिकल एक्टिविटी होगा। तो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर सेल के जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर नहीं होती है। तो नहीं होने के कारण कोई लाइफ प्रोसेस, कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो वायरसेस होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, और जब वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं, जब वे किसी लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके जो लिविंग बॉडी होती है उसकी सेल को यूज़ करते हैं, उसके सेल की एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, एंड फिर वो रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वायरस की एग्जांपल देख लिए कि जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कितनी सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी ऑर्गेनेल अगर मेम्ब्रेन के अंदर है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। फिर यहाँ पे देखो
एग्जाम्पल में यहाँ पे जो डिफरेंसेस है, ये तो इंडेक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल का डिफरेंसेस कुछ बताया जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो प्रोकारियोटिक जो सेल होते हैं उनका साइज बोल रहा है कि जनरली वो स्मॉल होते हैं। ये जो सिंबल है वो किसकी है, माइक्रोमीटर की है। माइक्रोमीटर की सिंबल है। 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये प्रोकारियोटिक सेल की साइज होती है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के रेंज में ही उनका साइज होता है। वही हम यूकारियोट्स की बात करें तो उनका जो साइज है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकारियोट्स में वो अनडिफाइंड होता है, उसमें से सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहते हैं जिसे हम, ये हमने देखा है ऊपर, ठीक है। और अगर हम प्रोकारियोट्स छोड़ के यूकारियोट्स की बात करें तो इसमें से वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होती है, हमें पता है, जिसे हम जो न्यूक्लियस जिसे कवरिंग होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे यूकारियोट्स हो गए। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम इसमें सिंगल होती है, और इसमें बात करें तो सिंगल नहीं है, सिंगल से ज़्यादा है, मोर देन 1 क्रोमोसोम। फिर हमारा जो अगर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ये हमारा प्रोकारियोट्स में एब्सेंट होता है, और अगर हम यूकारियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे अगर एग्जांपल हम बात करें तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होगा हमारा, गोल्गी एपेटस होगा, सेंट्रियोल होगा, हमने पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकारियोट्स में प्रेजेंट होंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, देखो जो कोई भी सेल होती है, एवरी सेल, उसमें क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है। अब मेम्ब्रेन का काम क्या है, बाउंड्री का काम क्या होता है, किसी भी कंटेंट को सेपरेट करना कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। हमें पता है बाउंड्री का काम तो यही होता है, तो सेल में जो मेम्ब्रेन होते हैं उनका भी काम यही होगा। कुछ जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स हो रहा है, बताया जा रहा है, लार्ज एंड ऐसे कॉम्प्लेक्स सेल्स, जैसे कि अगर हम सेल ले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का आप एग्जांपल बता सकते हैं, फंजाई होती है हमारे ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बोल रहा है कि उनका जो सेल अगर हम ले लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, ठीक है, बड़े भी, एंड उसमें बहुत सारे फंक्शंस होती है, तो उसमें क्या होती है, केमिकल एक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी। क्यों, ताकि उनके कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर है उनका उसको सपोर्ट कर सके, एंड फंक्शन, उनका जो फंक्शन है उसको सपोर्ट कर सके। देखो इसके समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उनका ग्रोथ होता है, वो छोटे से नहीं होते हैं, उनका क्या ग्रोथ होता है, छोटे से वो बड़े होते हैं, फिर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। उनका एक डेफिनेट एज होता है, ठीक है, जिसके बाद वो डेड होते हैं, ठीक है। और वो जो एज होती है वो थोड़ी मोड़ी नहीं होती है, वो बहुत होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पहले क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर जाके एक वो, या तो अगर बॉय है तो वो मैन बनेगा, गर्ल है तो वो वीमेन बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉडी में ग्रोथ होना होता है। अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो डाइजेशन होना होता है, एक्सक्रीशन होना होता है, रेस्पिरेशन होना होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टिविटी का ज़रूरत पड़ रहा है। फिर उसके स्ट्रक्चर को, उसका स्ट्रक्चर तो कॉम्प्लिकेटेड होता ही है। ह्यूमन बींग की बात करें तो देखो हमारा अलग अलग बॉडी पार्ट है, एनिमल्स की बात करें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स में भी देखो बहुत सारा उसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे उसमें लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसका रूट होता है, स्टेम होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, ऑस्मोसिस होना, डिफ्यूज़न होना, ठीक है, उसमें भी रेस्पिरेशन होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके साथ साथ उसके फंक्शन होते हैं, उसको कंट्रोल करना किसका काम है, केमिकल एक्टिविटी का काम है, आपको पता है। और बहुत सारे केमिकल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, जितना ज़्यादा फंक्शन, जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, उतना ही ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल बताया जा रहा है,
तो इसमें ऐसे एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेट, देखो ये जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है, अलग अलग सेपरेटेड रहेंगे, ऐसे ऐसे पार्ट्स रहेंगे अलग अलग जो कि इन सारे एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है, ये जो सेल होते हैं, दिस सेल्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड लिटिल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनेल्स को यूज़ करते हैं जो कि क्या होती है, एक कवरिंग के अंदर होती है, एक बाउंड्री के अंदर होती है, ताकि उनका जो केमिकल है वो एक दूसरे से मिक्स ना हो और सबका एक्टिविटी है वो अपने अपने पोजीशन पे हो, अपने अपने टाइम पे हो। ऐसा नहीं है कि जिस समय डाइजेशन होगा उस समय एक्सक्रीशन होगा, सबका क्या है, अपना अपना अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अपना अलग अलग फंक्शन है जो कि अलग अलग टाइम पे डिवाइडेड है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकार्योटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकार्योटिक सेल्स। और यही उनका फीचर है कि उनमें क्या होती है, ऑर्गेनेल्स होती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड लिटिल स्ट्रक्चर जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं यूकार्योट्स में, और वहीं प्रोकार्योटिक में नहीं होती है, जो कि सबसे बड़ा जो है उनका क्या बोल रहा है, फीचर है जो उन्हें डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस करता है, उनका डिफ्रेंशिएट करता है उन्हें। सम ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स को बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उन्हें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो ऐसे हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, वो स्मॉल होंगे जिन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। फिर यहाँ आपको बताया जा रहा है, जैसे कि हमने न्यूक्लियस के बारे में प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आने वाला है, गोल्गी एपेटस आने वाला है, लाइजोसोम आने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया आने वाला है, हमारा प्लास्टिड आने वाला है, ठीक है, एंड वैक्यूल्स आने वाले हैं। हम सब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनका क्या फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे। एंड ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर, क्यों, क्योंकि ये क्रूशियल फंक्शन इनका एक है, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है इनका जो ये निभाते हैं सेल में लाइफ प्रोसेस रहने के लिए। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड होगा उसका अपडेट आपको उसी वक्त मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।